ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जब कमल का फूल खिल उठता है तो भ्रमर अपने आप ही उसके सौरभ से आकर्षित होकर कमल का जो मकरंद यानी मधु होता है उसको आस्वादन करने के लिए कमल की तरफ खींच कर चले आते हैं। उसी तरह से जैसे कोई महात्मा जिसका हृदय भगवत दर्शन से खिल उठा है, जिसको ईश्वर लाभ हो गया है, तब ऐसे व्यक्ति के आकर्षण के फलस्वरूप धर्म पिपासु लोग स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी एक तरह से आजकल का एडवर्टाइजमेंट का युग कहलाता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु जब बनाई जाती हैं तो उसकी बहुत शोर जोर से एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं ताकि लोगों में उसके प्रति आकर्षण जागृत हो और लोग आकर्षित होकर उस वस्तु की खरीदारी करें। ये आजकल का मैनेजमेंट टेक्निक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो श्री रामकृष्ण बात कर रहे हैं ये कोई ऐसे प्रयत्न के द्वारा लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींचना, इस तरह से कोई व्यावहारिक बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव नहीं उठा रहे हैं। जो महात्मा ईश्वर लाभ से धन्य हो गए हैं उनका हृदय कमल खिल उठता है, अर्थात उनका संपूर्ण जीवन मधुमय हो जाता है, ईश्वरीय भाव से भरपूर हो जाता है। जैसे गीता में दैवी संपद हम देखते हैं तो इस महापुरुष के जीवन में ये दैवी संपद जैसे सजीव हो जाती हैं और बिना किसी आजकल की भाषा में जो अभी मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट, तो ये महात्मा न कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं न कोई प्रदर्शन होता है। लेकिन जब आसमान में सूरज निकल आता है तो उसको कोई छुपा नहीं सकते। उसी प्रकार ऐसे महात्मा जब समाज में जीवन यापन करते नज़र आते हैं तो धर्म पिपासु लोग उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होकर उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने आना शुरू ही हो जाता है। ये श्री रामकृष्ण देव का जो जीवन है वो बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही आध्यात्मिक बातों से परिपूर्ण वह लोकोत्तर जीवन जिसके अध्ययन के फलस्वरूप हम अपना जीवन किस प्रकार से परिचालित करें और अंत में मनुष्य जन्म की सार्थकता को हम प्राप्त कर सके, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्री श्री रामकृष्ण देव की जीवनी ही है। और इस संसार में रहते हुए विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ जो इंसान है, संसार ताप से तप्त संत्रस्त मनुष्य शांति और आनंद प्राप्ति करने के लिए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से श्री रामकृष्ण देव की तरफ आकर्षित हो उनके पास बारंबार आया जाया करने लगते थे। उन्हीं में से जो कुछ गृही भक्त हैं जिनकी कहानी हम एक के बाद एक देख रहे हैं। आज हम सुरेंद्र चंद्र दत्त इनकी कहानी
अध्ययन करने जा रहे हैं। सुरेश चंद्र दत्त। हिंदू शास्त्र यह कहता है कि गृहस्थ का जीवन जो है, अगर वह ईश्वर अधिष्ठित अगर हैं, अर्थात ईश्वर ही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी है और जो अपने जीवन को ईश्वर को एक आधार के रूप में मानता है, जानता है। देखिए, एक बहुत बड़ी इमारत जो होती हैं, तो जितनी बड़ी इमारत उसकी नींव भी उतनी ही सुदृढ़ और गहरी होनी चाहिए। उसी प्रकार ये जो गृहस्थ होता है, इसके जीवन में नींव के रूप में ईश्वर ही अधिष्ठान होता है और इस गृहस्थाश्रमी व्यक्ति को ईश्वर को अधिष्ठान बनाए रखकर सत्य वचन का पालन करना, अपने अपने जो कर्तव्य कर्म हैं वह कर्म और कर्म का फल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, हिंदू शास्त्र आदर्श गृहस्थ का वर्णन करते हुए यही सब बातें दोहराता है। समाज क्या है? समाज और कुछ नहीं, ऐसे ही जो व्यक्ति हैं, इन सबको अगर हम इकट्ठा कर लें, सम टोटल ऑफ such good people is society। हाँ, निश्चित रूप से इस समाज में, जैसा अभी मैंने कहा, वैसे आदर्श गृही तो हाँ, कुछ दुर्गुणी लोग भी इस सोसाइटी में, इस समाज में होते हैं, लेकिन हम दुर्गुणी लोगों को लेकर इतना चिंतन नहीं कर रहे हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। यह याद रखना है कि गृहस्थाश्रम एक श्रेष्ठ आश्रम कहलाता है। वैसे भागवत में इसका वर्णन, ये जो मनुष्य जीवन का उसकी आयु 100 साल है ऐसा मानकर उसके 4 भाग जो किए गए हैं हिंदू शास्त्र में, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो इन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, अगर वे दुर्बल हैं, संसारासक्त हैं, अप्रामाणिक हैं, कुमार्ग पर, गलत राह पर चलने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्तिमत्व अगर समाज में बढ़ जाते हैं तो वह समाज दूषित हो जाएगा। समाज में कौटुंबिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन दूषित हो जाएगा और इसीलिए समाज के परम कल्याण को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श चरित्र बनाना आवश्यक हो जाता है। अर्थात जिस समाज में आदर्श नागरिकों की संख्या बहुत थोड़ी है, तो ऐसा समाज हेल्दी नहीं कहलाता। हाँ, समाज में ऐसे लोग होते हैं, ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन इसी समाज में जीवन यापन करते हुए देखना तो यही है, प्रयास तो ऐसे ही होने चाहिए कि समाज में अधिकाधिक ऐसे व्यक्ति हों जो ईश्वरीय अधिष्ठान, सत्य वचन, अपने कर्तव्य कर्मों का
अपने स्वधर्म का ठीक ठीक पालन और कर्म का फल ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और जीवन को एक उच्च आदर्श की ओर ले जाने की भावना हृदय में धारण करने वाले नागरिक श्री सुरेश चंद्र दत्त, यह श्री रामकृष्ण देव के आदर्श गृही भक्तों में से, शिष्यों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1850 हाटखोला नाम के एक छोटे से गांव में, कलकत्ते के पास में जो हैं, पश्चिम कलकत्ते के पास में हाटखोला गांव एरिया में एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हो गया था। सुरेश बचपन से ही प्रामाणिक, बड़े ही विनम्र, सीधे साधे, सिंपल और आत्मनिर्भर थे। और सुरेश चंद्र दत्त भी ब्राह्म समाजी थे, जो केशव चंद्र सेन के ब्राह्म समाज में जाया करते थे। और श्री रामकृष्ण देव के बारे में केशव चंद्र सेन के द्वारा ही उन्होंने सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हुई थी। ढाका यानी आज जो बांग्लादेश में है, पूर्व बंगाल में जो हैं, तो ढाका में जो वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ कलकत्ते के श्री श्री ठाकुर के एक गृही भक्त दुर्गाचरण नाग और सुरेश चंद्र, ये दोनों बहुत नज़दीक उनका रहना होता था। अर्थात दुर्गाचरण नाग, जिन्होंने ढाका से अपना वैद्यकीय शिक्षण लिया था, वे कलकत्ते में जब आए थे तो सुरेश चंद्र और दुर्गाचरण नाग बस आसपास ही कहीं रहते थे। दोनों का परिचय हो गया और दोनों में घनिष्ठ दोस्ती भी हो गई। सुरेश चंद्र दुर्गाचरण नाग अर्थात नाग महाशय को मामा कहकर पुकारा करते थे। दुर्गाचरण उस समय होम्योपैथी सीख रहे थे और होम्योपैथी सीखने के लिए अंग्रेज़ी का प्राथमिक ज्ञान तो बिल्कुल आवश्यक होता था और इसीलिए हिलेज इंग्लिश ग्रामर को लेकर वे पढ़ाई कर रहे थे। अब दुर्गाचरण नाग पूर्व बंगाल के होने के कारण उनका जो उच्चारण होता था वो थोड़ा दोषयुक्त कुछ ऐसा था। तो सुरेश चंद्र, इनका अंग्रेज़ी बहुत अच्छा था, तो वे दुर्गाचरण नाग को अंग्रेज़ी ठीक ठीक बोलने के लिए, उसका उच्चारण ठीक से हो, ये सभी के लिए मदद करने लगे। सुरेश चंद्र प्रैक्टिकली लगभग रोज़ ही कहिए शाम को दुर्गाचरण के घर में कलकत्ते में चले जाते थे और धर्म चर्चा होती थी। सुरेश चंद्र, जैसा अभी कहा कि ब्राह्म समाज में जाने वाले होने के कारण प्रारंभ में निराकारवादी और बड़े ही कट्टर ब्राह्म समाज के अनुयायी थे। तो दुर्गाचरण नाग जो थे, उनका जीवन एक तरह से कर्मठ हिंदू समाज का जो जीवन होता है उसी के अनुरूप था और शास्त्र ग्रंथों में जो बातें बताई थी जिसको दुर्गाचरण नाग मानते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों का स्वभाव या तत्व प्रणाली काफ़ी विरोधी, डायगोनली अपोजिट सी नज़र आती हैं। लेकिन दोनों के विचार मतांतर ईश्वर को लेकर भले ही भिन्न हो, लेकिन उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये जो
तत्व को लेकर, आध्यात्मिक बातों को लेकर जो डिस्कशंस हुआ करता था वह भी मैत्रीपूर्ण वातावरण में ही होता था। सुरेश चंद्र उनको दुर्गाचरण नाग अक्सर कहा करते थे कि भाई देवी देवताएं यह सब सत्य है और ब्रह्मवाद भी सत्य है, अर्थात हिंदू धर्म, सनातन धर्म यह मानता आ रहा है सदियों से कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य, इस जगत में जो भी कुछ हम देख रहे हैं वह सब ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, सभी में वह ब्रह्म वस्तु ही बसी हुई हैं और यह अनुभव करना, उसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। और नाग महाशय सुरेश चंद्र से जब डिस्कशंस किया करते थे, तर्क होता था, वाद विवाद होते थे, लेकिन बड़े ही मैत्रीपूर्ण भाव में वह होते थे। नाग महाशय बार बार कहा करते थे कि ये जो हिंदू शास्त्र ग्रंथ है, वेद पुराण तंत्र, ये सब क्या झूठे हैं? ये झूठे नहीं हो सकते। तो सुरेश चंद्र दुर्गाचरण की बात सुनकर कहता था कि मामा रहने दो, रहने दो, यह तुम्हारा शास्त्र तुम्हारे पास ही अच्छा, मेरा इस पर बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। सुरेश चंद्र केशव चंद्र सेन के व्याख्यान सुनने के लिए दुर्गाचरण नाग को भी कभी कभी ले जाया करते थे। ब्राह्म भक्तों के समवेत गंगा जी के किनारे रात्रि में ध्यान धारणा वगैरह का भी आयोजन होता था। दुर्गाचरण ईश्वर प्राप्ति और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाले गुरु की तलाश में थे। सुरेश चंद्र दत्त ने दक्षिणेश्वर में श्री श्री रामकृष्ण निवास कर रहे हैं, यह केशव चंद्र सेन से ब्राह्म समाज में सुनकर रखा था और सुरेश चंद्र ने ही दुर्गाचरण नाग को यह बताया था कि क्यों न तुम दक्षिणेश्वर जाकर उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो यह दोनों की बातें जब ऐसी होती थी तो एक दिन दोपहर का खाना हो जाने के बाद में वे दक्षिणेश्वर जाने के लिए निकल पड़े। अप्रैल या मई महीना था, स्वाभाविक है धूप बहुत तेज थी। साल बहुधा 1883 की यह बात है। दोपहर के 2 बजे वे दक्षिणेश्वर पहुंच गए और वहां जाने के बाद मंदिर का सुरम्य परिसर देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हो गए और दक्षिणेश्वर के उस पवित्र वातावरण में पहुंचते ही दोनों ने एक अपूर्व शांति का अनुभव किया और दोनों बड़े आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे वे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में, वहाँ जो उसका कमरे के सामने जो बरंदा है वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद सुरेश चंद्र दत्त और नाग महाशय उन्होंने प्रताप चंद्र हाजरा नामक एक व्यक्ति को वहाँ देखा और उससे पूछताछ की। तो हाजरा जो हैं वे बड़े कुटिल थे, क्रुकेड माइंड के थे, तो उन्होंने झूठ ही बोल दिया और कह दिया कि श्री रामकृष्ण चंदन नगर को चले गए हैं। ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन प्रताप हाजरा उनको दे चुका था। दोनों ही दोपहर के धूप में आए थे, चलकर थके हारे बैठे रहे। हाँ, ठाकुर नहीं है यह सुनकर निश्चित रूप से कुछ निराश भी हो गए थे। वे बस वापस ही जाने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वो बरामदे के पास में जो कमरा है वहाँ से कोई उन्हें इशारे से बार बार बुला रहा है
और वे बुलाने वाले व्यक्ति दूसरी कोई नहीं थी, वे स्वयं श्री रामकृष्ण थे। श्री श्री रामकृष्ण देव ने उनको बुला लिया, सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया, उनको बैठने के लिए कहा और फिर ये कहा और फिर ठाकुर उनसे संवाद करना उन्होंने प्रारंभ किया। थोड़ी देर में ही जो कुछ भी वार्तालाप या संभाषण हुआ वो बहुत लंबा शायद नहीं रहा, लेकिन उस संभाषण के दौरान श्री रामकृष्ण देव ने ये कहा कि देखो, एक प्रकार की एक जाति की मछली होती हैं, जो मछली हमेशा कीचड़ में ही रहती हैं, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद भी उस मछली की जो त्वचा होती है वह इस प्रकार की होती है, वह कीचड़ उस त्वचा को स्पर्श ही नहीं करती। तो यह उदाहरण देते हुए श्री रामकृष्ण कहने लगे कि संसार में रहना पड़े, इससे कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये जो मछली हैं जो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से सनी हुई नहीं रहती, ठीक उसी मछली के समान संसार में हमको रहना है। संसार में तो रहना है, लेकिन सांसारिक बातें, विषय वस्तु को लेकर हमारा जीवन आसक्तपूर्ण न बनाएं। जैसे वह मछली कीचड़ अपने उसके बदन को, उसके शरीर को स्पर्श तक यानी चिपकती ही नहीं, तो उसी तरह संसार में भी हम कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, सारे विश्व में ही हमको कहीं न कहीं रहना है और संसार में ही अल्टीमेटली हर व्यक्ति को रहना पड़ता है। लेकिन हमको ठीक इस मछली की तरह हमको रहना चाहिए ताकि सांसारिकता हमारे जीवन को स्पर्श न कर सकें। और यह सब आदेश या वार्तालाप करने के बाद में श्री रामकृष्ण देव ने उन दोनों को पंचवटी की ओर ध्यान करने के लिए भेज दिया। देखते देखते आधा घंटा या 40 मिनट ऐसे कुछ चले गए। उसके बाद में दोनों जब श्री श्री रामकृष्ण देव के कमरे में वापस आ गए, तब श्री रामकृष्ण देव ने उनको पूरा दक्षिणेश्वर, यह जो देवस्थान है, वहाँ के सभी मंदिर दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण उनको ले गए। और वहाँ दक्षिणेश्वर में 12 शिव मंदिर हैं और श्री श्री ठाकुर उन सभी को दिखाकर उनको दिखाने के लिए लेके गए हैं। तो दुर्गाचरण नाग जो हैं, ठाकुर हर मंदिर में जाने के बाद में प्रदक्षिणा किया करते थे, दुर्गाचरण नाग भी ठीक वैसा ही अनुकरण किया करते थे। प्रत्येक हिंदू देवी देवता जो हैं उन पर उनका तो विश्वास था, लेकिन सुरेश चंद्र दत्त का कोई विश्वास नहीं था। तो सुरेश चंद्र सिर्फ देखते खड़े रह जाते थे। उसके बाद में शिव मंदिर के दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव उनको राधाकांत जी के मंदिर में और काली मंदिर में लेके गए। काली मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात ही श्री श्री रामकृष्ण देव को भावावस्था प्राप्त हो गई और श्री श्री रामकृष्ण देव की वह दिव्य भावावस्था देखकर सुरेश चंद्र दत्त और दुर्गाचरण नाग दोनों बड़े ही चकित हो गए। और जैसे कोई नन्हा सा अधीर, डरा हुआ, सहमा हुआ सा बालक जैसे अपने माँ का आंचल पकड़ता है और माँ का आंचल पकड़ कर ही सब जगह घूमता रहता है, दुर्गाचरण नाग और सुरेश चंद्र दत्त को ऐसा ही लगा कि जैसे श्री श्री ठाकुर
काली माँ को ठीक उस नन्हे बालक के समान डरा हुआ, सहमा हुआ, अधीर बालक जो होता है, जो माँ से लिपटा हुआ रहता है, माँ को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह ठाकुर का आचरण देखकर दुर्गाचरण नाग और सुरेश चंद्र दत्त मन में ठाकुर की उस अवस्था को देखकर चकित हो गए थे। ठाकुर ने श्री श्री माँ को दंडवत प्रणाम किया। दुर्गाचरण नाग सुरेश चंद्र भी ठाकुर के समान ही उन्होंने भी प्रणाम किया। लगभग 5 बजे का समय था। वहाँ से काली मंदिर से सुरेश चंद्र और दुर्गाचरण नाग ठाकुर के कमरे में वापस आने के पश्चात ठाकुर से विदाई लेने की बात करने लगे। उन्होंने ठाकुर से विदाई लेने के लिए अनुमति मांगने लगे तो ठाकुर ने उनकी बात सुन ली और कहा कि देखो फिर आना, बार बार यहाँ आने से ही स्नेह दृढ़ हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव की यह एक खासियत आपको ज़रूर महसूस हो गई होगी। ठाकुर अक्सर फिर आना, फिर मिलने के लिए यहाँ आना, बार बार आना जाना करने से ही परिचय दृढ़ होता है, अधिक अच्छा होता है। यह बात श्री श्री रामकृष्ण देव ने बहुत से लोगों को बताई थी और ये बड़ी पते की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह जो प्रथम दर्शन है उसकी स्मृति सुरेश चंद्र दत्त के अंतःकरण पर आजीवन जैसे कायम थी रही। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर को छोड़कर तो अन्य कोई संभाषण करते ही नहीं थे। ठाकुर की ईश्वरीय बातें सुनकर अगले ही हफ्ते सुरेश चंद्र ठाकुर के दर्शन के लिए फिर चले आए। ठाकुर ने उन दोनों को आता हुआ देखा और ठाकुर फिर से भावस्थ हो गए और उस भावावस्था में ही ठाकुर कहने लगे, तुम फिर से आए हो, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। और फिर ठाकुर ने सुरेश चंद्र दत्त और नाग महाशय उन दोनों को फिर से पंचवटी में ध्यान करने के लिए भेज दिया। देखिए, पता नहीं आप ये जो बातें मैं बता रहा हूँ इसका अनन्य साधारण महत्व या इसकी गहराई को झांप रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन सुरेश चंद्र दत्त पधारे हैं 1 सप्ताह के बाद और उनको देखकर ठाकुर बोल रहे हैं, फिर वापस आए हो, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। देखिए, राह देखने वाले कौन हैं? भगवान राम कृष्ण। तो देखिए, अगर हम एक अच्छे गृहस्थ बनते हैं, सत्य पालन ईश्वर को अधिष्ठान बनाते हैं, तो भगवान भी ऐसे भक्तों की राह देखते हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।